जैन परंपरा के अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक दिवस है। जन्म तो सभी का होता है, लेकिन उसे हम कल्याणक नहीं मानते हैं। पर भगवान महावीर स्वामी के नाम के साथ जन्म कल्याणक लगा रहे हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म में कल्याणक ही लगता है। सामान्य जन के जन्म में कल्याणक नहीं लगता, लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आए हुए हैं, ऐसे पंच कल्याणकों से समन्वित तीर्थंकरों के जन्म में जन्म कल्याणक लगता है। इसका मतलब ये है कि उन भगवान का वो जन्म कल्याणकारी ही होगा। अब उस जन्म के बाद अकल्याण की कोई बात नहीं है। हमारे तुम्हारे जन्म के बाद कल्याण होना सुनिश्चित नहीं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आए हैं, जन्म लिया है, तो उस जन्म में, उस जीवन में उनका कल्याण होगा ही होगा, ये सुनिश्चित है। इसलिए उनके जन्म को कल्याणक कहा। हमारे तुम्हारे जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, और जिसका मरण होता है उसका पुनः जन्म भी होता है। जन्म होता है तो मरण भी होता है, मरण होता है तो जन्म भी होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का जो जन्म है वो अंतिम जन्म है। उस जन्म में भी उनका आयु कर्म पूरा होगा, लेकिन आयु कर्म पूरे होने पर उनकी उस अवस्था को मरण नहीं कहा जाएगा, बल्कि निर्वाण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निर्वाण कहा जाएगा। निर्वाण का मतलब है अब पुनः उनका जन्म नहीं होगा, उनका मरण का ही मरण हो गया, इसका नाम निर्वाण है। सिद्ध शिला के वो वासी बने, अब लौट करके पुनः संसार में आने वाले नहीं हैं। इसलिए उनके उस जन्म को हम सभी ने, इंद्रादि गणों ने कल्याणक कहा। उनका जन्म उनके कल्याण में कारण बना, जन्म देने वाले माता पिता के कल्याण में कारण बना, और जगत के सभी प्राणियों के कल्याण में भी कारण बना। आपका जन्म जन्मोत्सव नहीं बनता है, जन्मोत्सव जैसा भाव भी नहीं करते हो, बर्थडे कहते हो। आप क्या कहते हो? बर्थडे। और जिसने अपने जन्मदिन को बर्थडे कहा, सो उनका बर्थडे व्यर्थडे हो गया। क्या हो गया? बर्थडे व्यर्थडे हो गया। और जिन ने अपने जन्म को बर्थडे ना कह करके जन्मदिन कहा, और उस जन्मदिन पर कुछ धर्म के कार्य, समाज सेवा के कार्य, अच्छे शुभ कार्य कर दिए, तो उनका वह जन्म बर्थडे से हट करके, बर्थडे से हट करके सार्थक डे हो गया। सार्थक डे हो गया। भगवान महावीर स्वामी इस धरा पर अवतरित हुए। राजमहल में उनका जन्म हुआ, खुशियां मनाई गईं। शैशव काल बीता, कुमार काल बीता,
यौवन काल आया। माता पिता ने अपने प्यारे वीर का विवाह सुनिश्चित किया। घर में विवाह की तैयारियां प्रारंभ होने लगीं। लेकिन जब उनके सामने विचार आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं महल में नहीं रहूंगा। जब उन्होंने कह दिया कि मैं इस महल में नहीं रहूंगा तो माता पिता चिंतित होने लगे, पूछने लगे क्या कमी है, क्या सुविधा और प्रदान करें, तुम्हें यहां किस बात का दुख है बताओ, महल को छोड़ करके क्यों जा रहे, हम तो दूसरी तैयारियां कर रहे थे और आप तो कहने लगी हम दीक्षा लेंगे, हम महल छोड़ देंगे। तो क्या कमी है, किस बात का दुख है बताओ, राजघराना है, सब कुछ पूर्ति हो जाएगी देवों के द्वारा, इंद्रादिकों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बताओ। तो उन्होंने कहा वैसे दुख की कोई बात नहीं है, पर जो दुख हमारे लिए लगे हुए हैं उन दुखों को आप दूर नहीं कर सकते, उन दुखों को दूर नहीं कर सकते। कौन से दुख हैं वो? तो उन्होंने कहा जन्म का दुख, जरा का दुख, मरण का दुख, ये दुख लगे हुए हैं। जन्म, जरा और मरण के दुख लगे हुए हैं। किसके दुख लगे हुए हैं? जन्म का दुख, मरण का दुख और जरा का दुख, ये दुख लगे हुए हैं। इन दुखों को दूर कर सकते हो तो करो। माता पिता निरुपाय हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में बाकी सुविधाएं तो थी, बाकी साधन वो जुटा सकते थे, लेकिन जन्म, जरा और मरण के दुख को तो वो भी दूर नहीं कर पा रहे, मौन हो गए। वैराग्य भावों को प्राप्त करके वर्धमान महावीर ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर ली, कठोर तपस्यरण किया, केवल ज्ञान पाया और समोसरण के माध्यम से संपूर्ण प्राणी जगत को धर्म का उपदेश दिया। ऐसे शास्ता, अरहंत, सर्वज्ञ, तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव आज भारतवर्ष में संपूर्ण जैन समाज मना रही है। और भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी जैन बंधु महावीर जयंती मना रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मंदिरों में अभिषेक पूजा पाठ हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं, महावीर के संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं, समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। और जैन बंधु इस अवसर को पाकर के दान, पूजा और समाज सेवा, कोई अस्पताल में जाकर के फल और औषधियाँ बांट रहे हैं, कोई गौशाला में जाकर के वहाँ रहने वाले, आश्रय पाने वाले पशुओं के लिए चारा पानी दे रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, कोई पाठशाला में जाकर के विद्यार्थियों के लिए पाठशाला की सामग्री वितरित कर रहे हैं, कोई अनाथालय जा रहे हैं, कोई वृद्धाश्रम जा रहे हैं, कोई वृत्तियों के उपदेश सुन रहे हैं, मुनि संघ की सभाओं में कोई हैं, और श्री जी की शोभा यात्रा निकालने में
संपूर्ण जैन समाज आज उत्सव का रूप दे रही है। जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। महावीर का क्या संदेश? जियो और जीने दो। देखो, भगवान ने अहिंसा का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, जियो और जीने दो का संदेश दिया। जियो और जीने दो के संदेश में अब रहो और रहने दो का संदेश भी जोड़ा जा रहा। भैया तुम भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो। आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को सहन नहीं कर पा रहा। आज एक देश दूसरे देश को सहन नहीं कर पा रहा। धर्म के नाम पर धर्मांधता दिखाई दे रही है। जाति के नाम पर जातीयता दिखाई दे रही है। भैया धर्म तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धर्मांधता ठीक नहीं है। जाति तो एक व्यवस्था है, लेकिन जातीयता एक अहंकार में आ जाती है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने कोई नहीं, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने कोई नहीं। भैया ये अहंकार दुनिया को खा जाता है। आज युद्ध चल रहे हैं, ये क्या है? मेरे अनुसार ही सब हो, मेरे अनुसार ही सब कुछ चले, मेरे सामने कोई ऊपर ना उठ पाए, सबको दबा करके रखो, मैं जो नीति निर्धारित करूंगा वही सही है, हमारी जमीन वो न दबा पाए, उसकी जमीन हम सारी दबा लें। इस विचारधारा में ही युद्ध हो रहे हैं। इस समय युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध और बुद्ध महावीर स्वामी के ज्ञान की जरूरत है, अहिंसा की जरूरत है। पिछले दिनों में समूचे देश ने रामनवमी मनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आदर्श सबने सुना। राम राज्य की स्थापना का सपना सब देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन देश में ही नहीं विदेशों में कितना महत्वपूर्ण है। महावीर भगवान ने तपस्चरण करके अहिंसा के धर्म को अपना करके समूचे प्राणी जगत को अपना बना लिया, अपना बना लिया। इसीलिए तो कहा गया, महावीर मुनि अवस्था में जिस जगह बैठते थे, ध्यान करते थे, वहां गर्मी के दिनों में भी तालाबों में पानी आ जाता, कुआं बावड़ी भर जाते थे, छायादार वृक्ष हो जाते थे, 6 ऋतुओं के फल फूल वनों में, बगीचों में, जंगलों में आ जाते थे। सांप और नेवला शांति के साथ बैठ जाते थे। चूहा और बिल्ली भी आसपास प्रेम भाव से घूमते रहते थे। शेर और गाय एक घाट पर आकर के साम्य भावों से पानी पी करके चले जाते थे। ये महावीर की तपस्या का प्रभाव। आज दुनिया में इसी सद्भावना की जरूरत है, इसी अहिंसा की जरूरत है। बात बात में अब बम बरसता है और पानी यहां महंगा और खून सस्ता है। बात बात में अब बम बरसता है, पानी यहां महंगा और खून सस्ता है। दुनिया आज भी देख रही है उन महापुरुषों के लिए। आज फिर से धरती को महावीर की आवश्यकता है, श्री राम की आवश्यकता है। आज फिर इस धरती को महावीर श्री राम की आवश्यकता है। विश्व में शांति होना, युद्ध के लिए विराम होना, भीषण विभीषिका होती है। सैकड़ों वर्षों के लिए जमीन बंजर हो जाती है, आदमी विकलांग हो जाते हैं, कितनी बर्बादी हो जाती है, संसाधन समाप्त हो जाते हैं, भूखमरी हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। युद्ध के ये परिणाम हैं।
तमाम देशों को यही संदेश है कि शांति वार्ता करो, समझौते के रास्ते निकालो, उनका भी सम्मान रहे, तुम्हारा भी सम्मान रहे, तुम भी जियो, उनको भी जीने दो और सभी सुखी रहें, सब जीव जगत के, ये मंत्र अपनाओ। गुरुवर आचार्य श्री ने वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति लिखते हुए लिखा, नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। महावीर भगवान की स्तुति में दो दोहे लिखे हैं गुरुवर ने। क्या लिखा? नीर निधि से धीर हो। नीर निधि का मतलब क्या? नीर का भंडार। नीर का भंडार यानी समुद्र। समुद्र जैसे धीर वीर हूं मैं, धीर वीर बनूं। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। वीर भगवान कैसे बने? नीर निधि के समान बन करके वो गंभीरता को प्राप्त हुए, गहन गंभीर बने और पूर्ण तैर कर पा लिया। तैर करके, पूर्ण रूप से तैर करके पा लिया। क्या पा लिया? भव सागर का तीर। भव सागर, संसार के सागर का तीर पा लिया। संसार के सागर का किनारा पा लिया। अधीर हूं, मैं तो अधीर हूं। धीर कहां बना? अधीर हूं। अधीर हूं मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। सारे कष्टों को सहन करूं और चीर चीर कर चिर लखूं। एक एक छिलका निकालते जाओ, एक एक छिलका निकल, परत दर परत अलग करते जाओ। फिर क्या होगा? चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। अपने अंदर की जो तस्वीर है, आत्म की जो तस्वीर है, उसको उद्घाटित करूं, उसको निकालूं, उसका अवलोकन करूं, दर्शन करूं। ऐसी प्यारी भक्ति गुरुवर आचार्य श्री ने दोहा लिख करके की है। ये महावीर जयंती का पर्व पूज्य परमात्मा प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति है और ऐसे भगवान की स्तुति में आप सभी शोभा यात्रा निकाल रहे हो। जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों को महत्व दिया जाता है। बंधुओं, एक बात मैं अवश्य कहूँगा महावीर जयंती पर कि महावीर जयंती का जुलूस निकले, खाने पीने की व्यवस्था में कंट्रोल रखना, खाद्य सामग्रियों का ज़्यादा वितरण नहीं होना। अगर आपको लंबी यात्रा में कोई आवश्यकता पड़ती है या जैनेतर या जैन बंधु कोई स्वागत सत्कार में पेय पदार्थ देना चाहते हैं तो पेय पदार्थ का उपयोग तो करें, लेकिन डिस्पोजल आदि को सड़कों पर ना फेंकें, गंदगी ना करें। और अगर आप डालते ही हो तो जहाँ पर आपको डालने की व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने की है वहाँ पर डालें, अथवा आपने गिरा दिए हैं तो पीछे से कोई आपके कार्यकर्ता उठा करके रास्ते की सफाई करते चलें। और दूसरी बात, खास करके आजकल ये जो चलन चलने लगा है कि महावीर जयंती को ही शादियां करो, महावीर जयंती को शादियां बिना मुहूर्त दे के शादियां करो। नहीं, महावीर जयंती पर विवाह आदि समारोह नहीं होना चाहिए। आप व्यस्त होते हो, अपने कुटुंब परिवार रिश्तेदारों को व्यस्त करते हो। देश में अगर महावीर जयंती को शादियां का चलन शुरू कर दिया तो पर्व समारोह महावीर भगवान का गुणगान एक तरफ हो जाता है और शादी विवाह में ही आप सब सम्मिलित होकर के समय निकाल देते।
अन्य समयों में विवाह आदि कार्यक्रम करें, शादी समारोह वगैरह महावीर जयंती पर ना करें। महावीर जयंती पूजा पाठ प्रभावना का पर्व है। महावीर भगवान के संदेशों को सुनें, समझें और संपूर्ण विश्व में इन संदेशों को फैलाएं। यही हमारा आप सबके लिए मंगल संदेश है।